नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव के लिए जहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है, पीडीए का अलख जो है वो अखिलेश यादव जी लाप रहे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार पीडीए की काट को खोजने के लिए पीडीए की काट को ढूंढ रही है। और पीडीए की काट को ढूंढते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है पासी समाज से ही चंद्रभानु पासवान को जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। और जब से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है, तब से जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांटे के मुकाबले की ओर जा रहा है। और हम आपको बताते चले, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहाँ पर अखिलेश यादव जी की तरफ से अजीत प्रसाद पासी जो हैं वो भी पासी समाज से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है और चंद्रभानु पासवान भी पासी समाज से संबंधित है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को हम बात करें तो यहाँ पर लगातार जो है राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म होता जा रहा है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से अयोध्या की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद करारी हार का सामना करना पड़ा, उस हार में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पासी समाज के मतदाताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के साथ ही साथ जो अयोध्या की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जो करारी शिकस्त का जो सामना करना पड़ा था, उस हार का बदला लेने का भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पास मौका है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर हर हाल में, हर परिस्थिति में जीत दर्ज करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। योगी आदित्यनाथ दौरे पे दौरा कर रहे हैं, तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, उप मुख्यमंत्री मिल्कीपुर की सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से तमाम दिग्गज नेता जो अयोध्या के हैं या अयोध्या के आसपास की लोकसभा सीटों से हैं या मिल्कीपुर के आसपास की विधानसभा सीटों से हैं, सभी को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो है समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं विधानसभा के उपचुनाव में जो उसे करारी हार का जो सामना करना पड़ा है, उस हार का जो है बदला लेने के लिए अखिलेश यादव जो है जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इसी बीच में हम आपको बताते चले, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जहां पर जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, पहले 9 सीटों पर जब उपचुनाव हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही थी। लेकिन विधानसभा उपचुनाव के जो नतीजे आए, 9 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं अब जो है पीडीए का जो समाज है, पीडीए के जो लोग हैं वो एकमुश्त हो चुके हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रावण हों या बहुजन समाज पार्टी की बसपा की पार्टियों मायावती जी हों या फिर पल्लवी पटेल जी हों। हम बात बताते चले, जहाँ पर अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने नतीजों के बाद जो है ऐलान कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव को कभी नहीं लड़ेगी। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी है, उस पार्टी ने पहले वहाँ पर प्रत्याशी उतारने का मन बनाया था, लेकिन जब से विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए, चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हो गई। ऐसी स्थिति में अब जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर दिया गया। इससे पहले सीसामऊ की विधानसभा सीट पर भी जब आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया था, तब उस पर जो है सीसामऊ की विधानसभा सीट पर भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अपना समर्थन जो है समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी नसीम सोलंकी को दिया था। और अब जो है अयोध्या की मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी को दिया जा चुका है। और वहीं पर हम आपको बताते चले, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है वो दलित समाज में कहीं ना कहीं मायावती जी के बाद दूसरे नंबर के बड़े नेता हैं जो उत्तर प्रदेश के दलित समाज में अपनी मजबूती के साथ पकड़ बना रहे हैं। नगीना की लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद रावण वर्तमान समय में सांसद भी हैं और कहीं ना कहीं दलित समाज में उनकी अच्छी खासी जो है
पैठ बन रही है, अच्छी खासी वो है मजबूती के साथ पकड़ बना रहे हैं। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां पर दलित बाहुल ये सीट है, दलित समाज का वोटर्स लगभग अगर पासी और दलित दोनों मिला दिए जाए तो लगभग 1,10,000 से ऊपर यहाँ पर जो है वोटरों की संख्या जो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में यहाँ पर रहती है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आजाद रावण की समाजवादी पार्टी में समर्थन करने के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी की जो जीत को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा। और कहीं ना कहीं दलित समाज का जो वोटर्स है वो यहाँ पर हमेशा से ही निर्णायक भूमिका में रहा है। हम आपको बताते चले मिल्कीपुर का जो जाति समीकरण है, ब्राह्मण यहाँ पर 65,000 है, पासी यहाँ पर 55,000 हैं, यादव यहाँ पर हम बात करें तो लगभग 60,000 हैं, वहीं पर गैर पासी दलित वोटर्स लगभग 50,000 हैं, मुस्लिम 45,000 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जातियाँ वो भी लगभग 60 से 70,000। जो अन्य पिछड़ा वर्ग में जो और जो कम्युनिटी हैं, जो और जातियाँ वो भी यहाँ पर 70 से 80,000 हैं। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पीडीए बाहुल ये सीट है और पीडीए बाहुल सीट होने के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थन मिलने के बाद समाजवादी पार्टी यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।